हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था मैथमेटिक्स चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर पसंद आता है तो सामने दिए लाइक के बटन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको 5 टाइप्स क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुके हैं, और आज हम टाइप 6 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 6 में क्या है कि जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। तो देखिए, साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो देखते हैं ऐसे प्रश्न में क्या है रुपए 500 का 2 वर्ष के दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तो उनके ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, दो बैंकों से। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। दो विभिन्न प्रकार की बैंक हैं, ऐसे डिटेल बना लीजिए। मान लीजिए इधर फर्स्ट बैंक की बात हो रही है और इधर सेकंड बैंक की बात हो रही है। तो देखिए, प्रिंसिपल हमारा 500 है, और हम अगर पहले बैंक की दर R1 मान लें और दूसरे बैंक की दर R2 मान लें, तो देखिए अगर हम SI की बात करें तो SI का ही क्वेश्चन है और SI ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, SI की बात करें, कितने साल की बात हुई है, 2 साल की। तो देखिए, एक पहला साल और ये दूसरा साल। और SI के केस में हमने कहा था एक लाइन बनेगी, पहले साल भी एक लाइन और दूसरे साल भी एक लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम 500 का R1% निकालें, देखिए 500 का हम कितना निकाल लें, R1%। तो आपको पता है R1% R1/100, तो 2020 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या 5R1 आ जाएगा यहाँ पे, 5R1। अच्छा, पहले साल जो है 5R1 आया है, तो दूसरे साल भी 5R1 ही आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखें, पहली बैंक से जो SI आया है कितना आया है, 5 5 10 R1। इसी तरीके अगर बैंक नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पहला साल दूसरा साल। पहले साल में देखिए 5 ही मिलेगा, बस दर क्या मानी है आपने, R2, तो 5R2। दूसरे साल भी कितना, 5R2। तो देखिए यहाँ से जो SI मिला है दूसरी बैंक से कितना, 10R2 रुपया। और प्रश्न में कहा गया है प्राप्त ब्याजों का अंतर, मतलब इन दोनों में अंतर, मतलब कि पहली बैंक से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो है 10R1 माइनस दूसरी बैंक से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो है 10R2, और ये ब्याज कितना है, अंतर 2.50। तो देखिए यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2, और बराबर कितना हो जाएगा, 2.50। तो देखिए R1 माइनस R2 बराबर, देखिए बराबर उधर कितना है, 2.50, और बटे में आप देखिए यहाँ 10 है, बटे में यहाँ 10 है, तो 10 लिख लीजिए। अब देखिए बराबर 1 0 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 1 अंक और पीछे खसक जाएगा, मतलब 2.250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.250 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जवाब हो गया कि दोनों दरों में जो अंतर है, मतलब R1 माइनस R2 का जो अंतर है, R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना आ गया है, 10.25%। तो फ्रेंड्स, आपको जवाब मिल गया होगा, हमारा जवाब क्या हो गया, C ऑप्शन। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ली गई। ब्याज में अंतर 560 रुपए था, उधार ली गई राशियां थी। आइए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या है, दो बराबर राशियां, यहाँ राशियां नहीं दी गई हैं, पिछले प्रश्न में हमें राशि दी गई थी और इसमें राशियां नहीं दी गई हैं, तो वही राशियां हमको पानी है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वर्ष साधारण ब्याज पर ली गई, ब्याज में अंतर 560। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको समझने की जरूरत है कि राशियां बराबर हैं, दर 8% है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 वर्ष, अगर हर साल 8% आपको ब्याज मिलता है, तो 8 3 बार मिलेगा, तो 8 त्रुक 24% ब्याज आपको मिला। कितना ब्याज मिला, 8 त्रुक 24% ब्याज मिला। और यहाँ 2 वर्ष का ब्याज 8 दुनाई 16% मिला आपको। कितना ब्याज मिला, 16%। मतलब कि 3 साल का ब्याज 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 त्रुक 24,
और 2 वर्ष का ब्याज 8 दुनाई 16%। और यहाँ ब्याज में अंतर कहा गया है, मतलब यहाँ पर ये हमारा ब्याज ही प्राप्त हुआ और इसमें अंतर कितना है 560 रुपये। कितना ब्याज है फ्रेंड्स 560 रुपये। तो आइए देखिए इसको हम घटा लेते हैं, कितना बचेगा 8%, और 8% बराबर कितना हो जाएगा 560। और जब 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा 560 बटे 8, 8 सत्ते 56। तो 1% बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हमेशा कितना होता है 100%। तो देखिए यहाँ पर 1% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू क्या है 100 से जो है 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 के साथ और ये 3 0। तो क्या आ जाएगा हमारा जवाब 7,000 रुपये। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं। कहा यह गया था कि दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8%। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल हम अपने दिमाग में क्या मान के चल रहे हैं 100 रुपये। कितना मान के चल रहे हैं 100 रुपये। तो 100 रुपये मानेंगे तो 100 का जो है 8% 8 ही होगा, तो 2 साल के लिए 8 दुनाई 16 रुपये होगा, और 3 साल का 8 त्रुक 24, और उन्हीं में जो है अंतर कितना दिया था 560, और फिर इनको सब्सट्रैक्ट कर लिया तो 8% बराबर 560, 1% बराबर कितना हो जाएगा 560 बटे 8, 8 सत्ते 56। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 70 रुपये हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000। तो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा सही होता है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला, तो मूल राशि कितनी थी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि प्रभात ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, उसने वही राशि 12% दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्ष, देखिए यहाँ पर कितना समय 12 वर्ष। देखिए प्रभात ने 8% दर पर दिया तो उसका कितना हो जाएगा 12 96%। कितना ब्याज हो गया 12 96। लेकिन देखिए प्रभात ने जो है किसी दूसरे बंदे आशीष को जो है वो राशि दे दी, लेकिन किस दर से 12% दर से, और कितने सालों के लिए 12 सालों। तो 12 12 हम 144%। कहने का मतलब जो है प्रभात को जो ब्याज मिलेगा वो 8% पर ही मिलेगा, और जबकि प्रभात ने किसको दे दिया है, मतलब प्रभात को देना पड़ेगा 8% दर से ब्याज, लेकिन जो आशीष है वो कितना 12% दर से देगा किसको प्रभात को, तो प्रभात को लाभ होगा। मतलब कि दोनों में अंतर कितने का आ गया है 144% माइनस 96 बराबर कितना हो जाएगा, कितना अंतर दिया है 960 रुपये। तो देखिए 144 और जब 96 में हम घटा देंगे इसको, 14 में 6 8, और देखिए यहाँ 13 13 में 9 4, 48% जो है कितने के बराबर आ गया 960 के बराबर आ गया। तो देखिए 1% जो होगा फ्रेंड्स 960 बटे कितना 48 के, तो 48 दूना 96 तो 20, तो 1% जो है हमारा कितने के बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। तो पूछा क्या गया, तो मूल राशि, तो मूल राशि हमारी कितनी होती है 100%। हमेशा आप दिमाग में रखें कि 100% मूल राशि। तो 20 का गुणा कितने बार हो जाएगा 100 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 और कितना 0 3 0। तो फ्रेंड देखिए कितनी आसानी से जवाब मिल गया कि वो जो राशि थी कितनी थी 2000 रुपये थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है 1-2 बार वीडियो को रिप्ले करके देखें और आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप 7 की ओर। तो फ्रेंड्स हम टाइप 7 में देखते हैं ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, इसको जो है हम एलिगेशन मिक्सचर मेथड से कर लेंगे। तो एलिगेशन मिक्सचर मेथड को हम उसी टॉपिक में समझाएंगे, और यहाँ बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। तो ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दे दिया। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। 5% दर पर उधार दी गई राशि क्या है। तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। कितने रुपए की बात है 2000, कितना रुपया 2000। इसको 2 जगह जो है उधार दिया गया है, 2 जगह।
पहले जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ। तो ऐसे हम इंडिकेट कर लेते हैं फर्स्ट के लिए और सेकेंड पार्ट के लिए, मतलब दो जगह इसको उधार दिया गया, कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर, मतलब कुछ हिस्सा इधर दिया गया कुछ इधर। अब देखिए इधर जो पहला हिस्सा है, देखिए कितने दर पर दिया उसने, कह रहे हैं 5% दर पे, और जो दूसरा हिस्सा है कितने प्रतिशत दर पे कह रहे हैं, 4% दर पर। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5% दर पर उधार दी गई राशि। तो देखिए यहाँ पर 2 दरें पता है, इन दरों की औसत दर हम निकाल लें। औसत दर कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी हुआ कुल मिला के कितना ब्याज मिला है, 92 रुपए ब्याज मिला। अच्छा ये ब्याज हमें मिला कितने पे है, 2000 पे। कितना मिला है, 2000 पे मिला, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से और काट दीजिए, 2 1 के 2 0 और 2 चौके 8 2 6 के 12 और ये 1 0 और काट दीजिए, 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमारी दर आई है पूरे साल की आई है, तो ये हमारी औसत वार्षिक दर हो गई। तो इसको हम यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं 4.6। फिर उसके बाद हमारा एलिगेशन इस हिसाब से चलता है, इस हिसाब से कुल मिला के आप दिमाग में रखिए, इनका अंतर ही हमें रखना होगा। बस ये ध्यान दें कि इधर अंतर रखेंगे और इसका इधर। तो देखिए 4.6 और 4, यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, 0.6 का। कितने का अंतर आ जाएगा, 0.6 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा फ्रेंड्स, 0.6 का अंतर आ जाएगा। और इधर जब इसको हटाएंगे तो 0.4 का अंतर आएगा। तो ये दशमलव हट जाएगा और 2 से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4। तो देखिए यहाँ पर बेटा जो पहला अनुपात सेकेंड, मतलब पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का जो अनुपात है कितना, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में अनुपात हमको प्राप्त हो गया। अब जब हमें अनुपात प्राप्त हो जाता है तो बड़ी आसानी से हम जो है वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा क्या पूछा गया, 5% दर पर। देखिए 5% दर पर कौन सा, पहला हिस्सा, मतलब पहला पार्ट पूछा जा रहा है। अच्छा आप बताएं 5% दर पर कितना टुकड़ा गया, 3। अच्छा कितने में, 3 2 5 पे, और मल्टीप्लाइड बाई कितना राशि है, 2000। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 400। तो बराबर कितना, 3 गुणे 400, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 1200। तो जो 5% दर पर दी गई राशि है वो कितना है, 1200 रुपए है, और यही हमारा जवाब हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो जाएगा, हमारा सी। आइए इसी टाइप के क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। इस बार देखिए फ्रेंड्स, हमें औसत वार्षिक दर दी गई है। पिछली बार क्या था, हमें प्रिंसिपल दिया गया था और साथ ही साथ ब्याज दिया गया था। तो हम आसानी से जो है ब्याज को सादा प्रिंसिपल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके औसत वार्षिक दर ज्ञात कर लिए थे। आइए यहाँ तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। किस राशि को डिवाइड करना है, 10,000 को। 10,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में डिवाइड करनी है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। देखिए पहले हिस्से के लिए जो दर है कितनी है, 8%, और जो शेष बचा हिस्सा है उसके लिए दर कितनी है, 10%। तो पहले टुकड़े पे 8% दर और दूसरे टुकड़े पे कितनी है, 10% दर। लेकिन कुल मिला के जो पूरे साल में जो दर प्राप्त हुई है, किस दर से ब्याज प्राप्त हुआ है, 9.2% दर से। किस दर से, 9.2% दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो देखिए फिर से अपना एलिगेशन हम रूल चलाएंगे। देखिए ऐसे चलेगा और फिर इधर से ये चलेगा। तो देखिए क्या है, 10 में 9.2 घटाओगे तो कितना आएगा, 10.8, और यहाँ देखिए 8 घटा दोगे इससे तो कितना आएगा, 1.2। तो यहाँ से डेसिमल जो है फिर हटा देंगे और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूने 8 और 4 3 12। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और शेष जो सेकेंड पार्ट बचा था उसमें जो अनुपात आया है कितना आ गया, 2:3। कितना आ गया फ्रेंड्स, 2:3। अच्छा पूछा क्या गया है, तो दोनों भाग बताने हमें, मतलब पहला भाग भी बताना है और दूसरा भी। तो पहला भाग देखिए कितना है, पहला भाग है 2, कितने पे है ये, 3 2 5 पे। अच्छा राशि कितनी दी गई है, 10,000। कितनी दी गई है राशि, 10,000। तो 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूनी 10, और देखिए ये हमारा 2,000 आ जाए तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,000। तो देखिए पहला जो पार्ट है हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, 4,000 आ गया है।
आप चाहें तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए 3 को ऊपर रखें और बटे 5 गुणे 10,000 कर लें, या देखें ऐसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल कितना था 10,000, और इसमें 4,000 आपने पहला हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा कितना बचा 6,000, और यही हमारा जवाब हो जाता है। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों में मिल गया 4,000 6,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है योग वाला योगांतरा अनुपात वाला, सॉरी माफ कीजिए, आप अगर ये वाला सिस्टम नहीं अप्लाई करते हो तो आप देखिए ये कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे देखिए यहाँ पर कितना टोटल कितना 5 हिस्सा है, मतलब पहला पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट 3 है, टोटल हिस्सा कितना हुआ 5, और 5 जो है यही बराबर कितना है 10,000। 5 जो है यही कितने के बराबर 10,000, तो 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूनाई 10, तो कितना आ जाएगा 2,000। मतलब जो एक हिस्सा है वो कितने के बराबर है 2,000 के, एक टुकड़ा जो है 2,000 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले टुकड़े की बात करें, पहला टुकड़ा कितना है 2, तो एक जो है 2 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4,000 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जवाब हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा, दूसरा कितना 3, तो देखिए एक जो है 2,000 के बराबर है, 3 कितने के बराबर हो जाएगा 3 दुनाई 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी आप तरीका सीख लें, आसान सा तरीका होता है और इससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स इसी टाइप पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का, देखिए इस बार जो प्रिंसिपल है कितना है 15,000 रुपए, इसका कुछ भाग वो जो है 15% दर पर, और दूसरा कुछ भाग जो शेष बच रहा है वो कितने प्रतिशत दर पर 10% दर पर। और ऐसा करने पे क्या होता है, व्यक्ति को कुल 12%, मतलब कुल जो औसत दर मिली है, पूरा औसत दर से जो ब्याज मिला है साल भर का वो 12 है। तो देखिए घटा लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको ऐसे घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ देखिए पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में जो रेशियो आ गया है वो 2:3 का आया है। कितने का आया है 2:3 का आया है। अच्छा पूछा क्या गया 10% दर पर दिया गया धन। तो आप देखिए 10% दर किस पे आ रही है, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। तो दूसरे वाले पार्ट, मतलब दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू हमें पता करनी। दूसरा पार्ट कितना है हमारा 3, कितने पे है 3 2 5 पे, और टोटल हमारा प्रिंसिपल था कितना 15,000। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 3 15, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 3 के 9,000 रुपए। तो जो हमारा 10%, यही जो सेकेंड पार्ट है हमारा, यही तो 10% दर पर दिया गया था और यही हमारा जवाब हो गया। फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप 8 में क्या पढ़ना है हमको। तो फ्रेंड्स ये टाइप 8 हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियोस हमारे एसआई के बाद जो है सीआई के होंगे। तो फ्रेंड्स टाइप 8 में देख लीजिए क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है, जब ब्याज की कई दरें दी गई हों, मतलब 2 या 2 से अधिक दरें दी जाती हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखें, इससे आपको सुविधा ये रहेगी कि आपका जो क्वेश्चन होगा कभी गलत नहीं होगा परीक्षा में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, सविता ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्ष के बाद कुल 8160 रुपए ब्याज भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितने। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर आप दिमाग में ये जरूर रखें कि हमेशा हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 100 मान के चलेंगे। हम कितना मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे। तो जब 100 मान के चलेंगे तो देखिए क्या है, क्या हुआ, पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर है, मतलब 1 साल में कितना मिलता है 6, तो 3 साल में कितना मिला होगा 6 18% ब्याज मिला होगा। क्योंकि देखिए हमने प्रिंसिपल जो है 100 माना है और 100 पे जो है 6 मिलता है, तो 6 6 6 कितने बार मिलना है 3 बार, 6 18 प्लस आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर। देखिए 9% दर है तो इसका मतलब क्या 9 रुपए मिलेगा, और 9 रुपए जो है कितने साल तक मिला है 5 वर्ष, तो 9 बचे 45% ब्याज हो गया। प्लस आगे देखिए क्या हुआ है कि 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर रखी गई। ठीक है, तो कह रहे हैं तो
रखी गई, तदनुसार उसने 11 वर्षों तक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले 3 वर्षों की बात हो गई है, फिर उसके बाद देखिए 5 वर्षों की बात हो गई, तो 5 3 8 वर्षों की टोटल बात हो चुकी है। और कितने वर्षों की बात उन्होंने की है, 11 वर्षों की, तो 8 3 11, मतलब आगे के 3 सालों तक जो है दर कितनी चलेगी, 13% के हिसाब से चलेगी। तो कितना मिलेगा, 13 39%। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्याज हो गया, और यही टोटल ब्याज हमें प्रश्न में कितना दिया गया है, 8160 रुपए। अब जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या देखिए, 9 5 14 और 14 8 22, 22 का 2, 1 3 1 4, 4 8 1 9, सॉरी क्या होगा, 4 3 7, 7 1 8 9। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 102। कितना मिल जाएगा, 102। तो 102% बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8160। तो देखिए 1% जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 1% देख लेते कितने के बराबर हो जाएगा हमारा। तो 1% जो है, 1% जो हो जाएगा 8160 बटे 102। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, या देखिए यहाँ से 100% की हमको वैल्यू चाहिए, तो हम 100% निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 8160 बटे 102। तो देखिए इसको कितने से गुणा कर दें, 100 से। एक की वैल्यू जो है 8160 है, 100 की वैल्यू लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2, और इसको 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 पंचे 10 और 0। फिर उसके बाद देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इक्के 3 और 2 3 7 21, और ये भी 3 से कट जाएगा, क्या हो जाए, 3 दूनाई 6, कितना बचा 2, 3 7 21 और 3 दूनाई 6 और 0, 17 से कटेगा, देख लीजिए 17 इक्के 17 और 10 102, 17 6 के 102। तो फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ पर, 160 गुणे 50, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16 25 80 और कितना 0 2 0। तो जो हमारा प्रिंसिपल आ गया है वो कितना आ गया, 8000 रुपए। कितना आ गया, 8000 रुपए। तो है ना ये क्वेश्चन आसान फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये कौन सा हमारा जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाता है। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। देखिए कैसे करेंगे, देखिए फिर से हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि प्रिंसिपल हमेशा हमारा कितना रहेगा, 100, और इसी की वैल्यू हमको पानी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 2 वर्षों के लिए दर कितनी, 4%। एक साल में 4 रुपए मिलेगा तो 2 साल में 4 दूना 8 रुपए मिलेगा, तो 8% प्लस। अब आगे देखिए अगले 4 वर्षों के लिए दर जो है 6% है, तो एक साल के लिए 6%, तो 4 सालों में कितना, 6 24%। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया यदि 9 वर्ष में। देखिए कुल फ्रेंड्स बात हुई 9 वर्षों की, जिसमें से 2 वर्ष हो चुके, अगले 4 वर्ष हो गए, 4 2 6 वर्ष हो गए, और आगे भी 9 वर्ष की बात हुई, मतलब अभी कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, और अगले 3 वर्षों तक दर कौन सी चलनी, 8, तो 8 त्रुक 24%। तो ये टोटल हमारा ब्याज हो गया, और यह ब्याज हमें कितना दिया गया है, 1120 रुपए। कितना दिया गया, 1120 रुपए। तो आप फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए, 24 24 48 और 48 8 56, कितना हो जाएगा, 56%। तो 56% बराबर कितना हो जाएगा, 1120। तो देखें 1% जो कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए कट जाएगा आपका, 56 दूना 112 होगा, और ये 20, 1% जो है 20 के बराबर आ जाएगा। तो हमें चाहिए कितना, कितना चाहिए हमें, 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू चाहिए, 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 20, तो बराबर कितना, 2 इक्के 2 और कितना 0 3 0। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना, कौन सी राशि थी वो, 2000 रुपए राशि थी, और यही हमारा जवाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप जो है वीडियो को रिवाइज करके देखें, 1-2 बार रिवाइज करके देख ले वीडियो को। तो फ्रेंड्स हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम
सीआई पे आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उन्हें भी जो है क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हुए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में जो भी तैयारी करते हैं उनको शेयर करें। तो तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।